अगर आपसे ये कहा गया है ये मेष लगन वालों से कि भाई ये काम नहीं करना, तो वो काम जरूर करना है। ठीक है, इसे काम, ठीक है, शुरुआत करने वाले को कहा जाता है। ठीक है, तो मेष लगन वालों की खासियत होती है, इनकी गर्दन खास तौर से थोड़ी सी लंबी होती है। चेहरा थोड़ा लाल सा रहेगा, रीजन क्या है, खून की अधिकता रहेगी, एनर्जी लेवल हाई रहता है। ठीक है, इसी वजह से जब भी आप देखोगे कि भाई इन्हें गुस्सा आ गया, चेहरा लाल हो जाएगा इनका। ठीक है, और इनकी जो शक्ति होती है इनके सिर में होती है। ठीक है, क्योंकि मेष राशि की बात हुई है, तो मेष राशि मतलब जो एक मेढा होता है उसकी बात है। मेढे की जो शक्ति है वो सिर में, वो हमेशा आपको खास तौर से जंगली, जंगली नहीं हो पालतू भी हो तो वो आपस में सिर ही टकराते रहते हैं, सिर ही टकराते रहते हैं, मतलब सनक बुद्धि वाले। ठीक है, तो मेढे को हम नॉर्मली ऐसे समझते हैं कि भाई भेड़ है, इसे कोई भी मार देता है, हर कोई शिकार कर लेता है, लेकिन नहीं। ठीक है, वो प्रकृति की कहानी है। लेकिन यहाँ जो है इसकी बुद्धि जो है अलग ही टाइप से काम करती है। हम बुद्धि की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मेष लगन वाली बात है, तो इनकी जो है सिर में चोट वगैरह लगनी या माथे पे चोट का निशान, क्योंकि भैया वो मंगल जो है सेनापति है, लड़ने के कारक ग्रह हैं, तो वो अपना प्रभाव दिखाएंगे जरूर। ठीक है, तो इनसे अगर आप बोलोगे कि भाई ये काम नहीं करना है, तो ये उस काम को जरूर करते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि जब कोई भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जहाँ मेढ़े की बलि चढ़ाई जाती है, मेढ़ा यानी कि हम अ, मेष राशि से हम उसे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसकी बलि चढ़ाई जाती है, वो कब चढ़ाई जाती है? वो तब चढ़ाई जाती है जब हम किसी काम की कोई शुरुआत कर रहे हो, कोई आरंभ करने वाले हो। ठीक है, जैसे किसी का वैवाहिक जीवन आरंभ होने वाला हो, किसी के घर में लड़का खास तौर से पैदा हुआ हो, तो वो एक नया जीवन आरंभ हुआ वहां से। ठीक है, तो ये राशि जो है आरंभ को दर्शाती है। ठीक है, और इसका संबंध जो है आपके मेष राशि का एनर्जी से है, तो आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी है, जो चक्र है, वहां से भी आप जो है इसे समझ सकते हैं। ठीक है, खास तौर से जो इसका संबंध आप आइडिया लगाओ कहाँ से हो सकता है। नहीं, एक स्वादिष्ठान चक्र होता है जो नाभि के अंदर थोड़ा नीचे होता है। ठीक है, वहां से इसका संबंध बताया गया है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही? जी सर। जी सर, आ रही है। ठीक है, गुरु का मैं बता देता हूँ, गुरु का संबंध कहाँ से है, गुरु का नाभि से है। ठीक है, नाभि मतलब इंग्लिश में उसे नवल बोलते हैं। उसका रीजन क्या है कि गुरु को जीव कारक बोला गया है। जब माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है, तो वो एक नाल के थ्रू जो है उससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और उसकी नाभि, बच्चे की नाभि जो है उस नाल से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो जैसे ही वो कट होती है, तो वो नाभि जो जुड़ी हुई होती है, तो वो जीव जो है पूर्ण हो जाता है, वो स्वतंत्र हो जाता है माँ से। ठीक है, तो वो स्वतंत्र रूप से जो है फिर जीवित रहता है, या अपना जो जीवन चक्र है उसे अलग होके जो है फिर शुरू करता है। ठीक, तो जो नाभि है वहां से जो जुड़े हुए होते हैं, वहां से गुरु जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और वहीं से जो हमारी 72,000 जो नाड़ियां हैं, 72,000 बताई गई हैं, होती तो ज्यादा हैं लेकिन मेन यही है। इनमें भी 10 मुख्य बताई गई हैं, 10 प्रमुख बताई गई हैं। इस 10 प्रमुख में भी 3 प्रमुख हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। ठीक है, तो ये हैं, तो ये सब चीजें जो हैं हमारे ग्रहों से भी कनेक्टेड हैं, क्योंकि जीव कारक जैसे गुरु को कहा गया, इसी के थोड़ा अंदर जो नाभि होती है, थोड़ा अंदर और नीचे की तरफ जो है स्वादिष्ठान चक्र होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, आप चाहो तो खोल के देख लेना इस पे, नेट पे, और उससे नीचे जो है मूलाधार चक्र होता है। ठीक है,
तो मूलाधार चक्र बोलते हैं कि भाई ये एक्टिव रहना सही है, फलाना ढिमकाना, लेकिन क्या है कि मूलाधार चक्र में जब तक आपकी एनर्जी रहेगी, आप भौतिक चीजों में ही उलझे रहोगे, ठीक है। जैसे ही ये एनर्जी मंगल को प्राप्त होती है तो मंगल उसे जो है बढ़ा देते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो कि भाई मंगल को ऊर्जा ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, ठीक है। तो फिर अगर एक बार कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा यहाँ पहुंच जाती है तो ये फिर जो है उसे मंगल जो है कि मंगल शक्ति के प्रतीक हैं, तो ये उसे उठाने का कार्य करते रहते हैं, ठीक है। मूलाधार निवासिनी माँ भगवती को भी बोला जाता है, मूलाधार निवासिनी माँ काली भी है, गणेश जी को भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन आप, जैसे मैंने आपसे पहले बोला था कि आप जो काली सहस्त्रनाम पढ़ोगे तो वहां पे सीधा सीधा आया है मूलाधार निवासिनी, ठीक है। तो वो मूलाधार चक्र में निवास करती है, मूल आधार वही है शक्ति का, ठीक है। और गणेश जी को भी बोला जाता है कि भाई गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी के मैंने कोई स्तोत्र वगैरह ऐसा कोई पढ़ा नहीं है, या कि भाई वहां जैसे माँ काली का सहस्त्रनाम पढ़ा है तो वहां आया है मूलाधार निवासी, ठीक है। वहां कई नक्षत्रों के नाम भी माँ भगवती के उस पे ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप इन्हें जो है जोड़ सकते हैं, ठीक है। इनसे जो मेष लगन वाले हैं, आप इन्हें प्यार से काम निकलवा सकते हो, ठीक है। अगर आप इन्हें कोई आदेश देते हो, ठीक है, तो ये आपका काम नहीं करेंगे, ठीक है। बात फिर ईगो पे आ जाएगी, लड़ाई झगड़े पे आ जाएगी। प्रैक्टिकली आप देखोगे तो इन्हें खाने में मीठा पसंद आता है, ठीक है। मीठा खाना ये बहुत पसंद करते हैं। और मेष लगन वालों को हनुमान जी से भी कनेक्ट करा जाता है, ठीक है। वो इसलिए, वो उदाहरण के लिए, वो ऐसा नहीं है कि भाई वो हनुमान जी की पूजा करेंगे, पूजा का मैटर अलग है। हनुमान जी से कनेक्ट इसलिए किया जाता है कि उन्हें ना एक बहुत बारीक काम दिया गया था कि आप जो है फलाने पर्वत पे जाओ, वहां से संजीवनी बूटी लेके आओ, ठीक है। क्योंकि इसके जो वो है ना, जो मंगल जो वो है स्वामी हैं, उसके जो अधिदेवता हैं वो हनुमान जी हैं या फिर कार्तिकेय जी हैं, ठीक है। आप हनुमान जी को लेके चल लो। तो उन्हें जो काम दिया गया था वो वहाँ हिमालय पे कोई पर्वत होगा तो वहां से संजीवनी बूटी लाने का काम दिया गया था, ठीक है। अब वो वहां जाके जो है उन्हें पता चला कि भाई देखो मैं तो इसे पहचान नहीं पा रहा कौन सी है, तो उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग तो किया नहीं, अपने बल का प्रयोग किया कि चल अब तो तुझे ही मैं उठा के ले जाता हूँ, ठीक है। तो वहां पे क्या है, आप देखोगे मेष राशि का भी जो है, मेष लगन वालों को भी यही हाल है, ठीक है। वो बुद्धि से काम नहीं करते, वो ताकत से काम करना जानते हैं। तो इसीलिए मेष लगन वालों को आप देखोगे स्पोर्ट्स फील्ड में देखोगे, ठीक है, रेसलिंग में देखोगे, जिम में देखोगे, ठीक है। अगर देखो मेष लगन वालों को अगर गुरु की सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है, ये नाइन्थ वाले गुरु जो है इनकी सपोर्ट मिल जाती है इन्हें अपनी लाइफ में, अगर ये किसी की बात अच्छे से मान ले तो इनका जीवन सुधर जाता है, नहीं तो इनका जीवन जो है, आप ये समझो, मोस्ट ऑफ द फील्ड में इनका खराब ही रहता है, खास तौर से रोजगार में, क्योंकि ये टिककर काम नहीं कर पाते, ठीक है। और इनकी एक खास बात और होती है कि ये जो है, इन्हें भूख बहुत लगती है, ठीक है। इनकी जो जठर अग्नि होती है वो तेज होती है। रीजन क्या है कि मेष लगन वालों के फिफ्थ हाउस में, पेट वाले स्थान में जो है, यहाँ पे भी जो है अग्नि तत्व की राशि है, ठीक है। तो इसीलिए जो है, जो क्योंकि फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस अग्नि तत्व में है, तो वहां पे जो है एनर्जी का संचार जो है बहुत अधिक होता है, तो इन्हें बार बार भूख लगती है, ठीक है। तो इन्हें, इनकी खास बात क्या है, इन्हें बुद्धि का काम मत दो, इन्हें ताकत का काम दो, ठीक है। अगर इनसे बुद्धि का काम करवाना है तो इन्हें
थोड़ा समझा के रखना पड़ता है कि भाई आप ऐसे मत करो। आप इन्हें एग्जाम्पल देने पड़ते हैं कि भाई आपने ऑलरेडी बहुत सारा काम खराब कर दिया है, कि भाई आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन आपने बीच में ही छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन जब वो बहस बढ़ने लगती है तो ये ज्यादा बुद्धि पे जोर नहीं डालते और इनका जो दिमाग है एकदम खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर जो है वो चीजें लड़ाई झगड़े में बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो और आप ये देखो कि धर्म भाव में भी अग्नि तत्व की राशि है, ठीक है। तो आप ये देखो ये तीनों जो त्रिकोण है ये अग्नि तत्व में आ गए, तो यहाँ पे भी जो है इनकी बहुत ज्यादा जो है मतलब जैसे बार बार इष्ट बदलनी, ठीक है। या बहुत कम समय के लिए अगर माँ बाप ने बोल भी दिया तो बहुत कम समय के लिए जो है पूजा में खड़ा होना, ठीक है। तो इनका जो धर्म वाला स्थान है वहां पे भी जो है प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा धार्मिक भी नहीं होते हैं। और जैसे बोलते हैं ना कि भाई मेडिटेशन कर लो, हाँ, योगा कर लेगा, क्योंकि वो मसल्स का काम है, मेहनत का काम है, वो कर लेगा, उसमें मजा आएगा। लेकिन अगर आप इससे ये बोलो कि बेटा मेडिटेशन कर लो या मंदिर चले जाओ, तो मजबूरी में 2-4 दिन जाएंगे लेकिन रेगुलरली नहीं जा पाते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत बदलाव जो है ग्रहों की प्लेसमेंट कहाँ है, कौन से भाव पे दृष्टि आ रही है, वो सब चीज। अब जैसे ऐसी ही स्थिति हो, अगर नवम भाव के स्वामी गुरु हैं वो लगन में बैठ जाए तो वो धर्म में बढ़ोतरी करेंगे निश्चित रूप से, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति में मंगल लग्न में ही हो, अगर हम बात करें कि भाई मेष लग्न में मंगल की स्थिति क्या रहेगी, तो वो क्या हो सकती है? कुछ आइडिया है? फिर क्या मेष में ही मंगल हो अगर? हाँ, मेष लगन में। सर और ज्यादा एक्सट्रीम में हो जाएगा सब, मतलब और हाई एनर्जी। हाँ, वो तो है। और थोड़ा कोशिश करो इधर उधर, हाँ वो तो है, और हाई हो जाएगा। जितने भी एनर्जी के पार्ट हैं, जितने भी एनर्जी की प्रिडिक्शन है, वो और हाई लेवल पे घटित होंगी, ठीक है। हाई लेवल पे गुस्सा आएगा, मन चंचल बहुत रहेगा, ठीक है। खोपड़ी गलत कामों में लगेगी, शुरुआत कर देगा, संभाल पाएगा नहीं, ठीक है। लड़ाई झगड़े, उस चीज का वो कारक है, वो लगन में बैठ गया है, वो पावर में है, ठीक है। तो कहने का मतलब है व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा, ठीक है। तो फिर उसे फील्ड भी वैसा ही चाहिए, एनर्जी वाले फील्ड में वो डालना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि रोजगार का जो आप चुनाव करोगे वो केवल 10वें भाव से नहीं करोगे, आप लग्न से भी देखोगे, ठीक है। जी। लग्न में आप देखोगे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के लग्न में केतु होता है, ठीक है। लग्न में गुरु होते हैं और वो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। 8वें भाव के स्वामी लग्न में होते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। नवम भाव के स्वामी लग्न में होते हैं, लग्न इसके साथ में होते हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लग्न में बैठते हैं मंगल, तो उन्हें फिर रोजगार भी फिर वैसा ही चाहिए, ठीक है। और सर और एक ये मतलब वाइफ वाले पे भी वो मंगल डालेगा सातवीं दृष्टि, मतलब इसमें 7th हाउस में पार्टनर वाले में, वो हाँ भी। बिल्कुल, ऐसी सर स्थिति मंगल में जीव हानि कराता है, एज भी कम रहेगी। जीव हानि कराता है, वो बात ठीक है, लेकिन आप ये देखो हम जिस जीव की बात कर रहे हैं
उसका जो लग्न है मेष है और मेष राशि के स्वामी जो है मंगल है और मंगल लग्न में ही बैठ गए, तो लग्नेश जो है, जो व्यक्ति जो है पावरफुल हो गया, लेकिन उसका जो नेचर है, जो बिहेवियर है, वो थोड़ा अलग है। ठीक है, एज कंपेरिजन टू शुक्र, गुरु, चंद्रमा, मतलब जितने भी सॉफ्ट हैं। हमारे समाज में क्या प्रचलन में है कि भाई देखो, शांत रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, लेकिन केवल लड़ाई झगड़े से ना ना करने से भी काम नहीं चलता। ठीक है, श्री कृष्ण जी थे, वो वो शांति के दूत, आप उन्हें समझ लो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए भगवान मत मानो, तो उन्हें भी जो है हत्या करनी पड़ी थी, उन्हें भी शस्त्र उठाने पड़े थे। राम जी थे, वो भी भगवान थे, उन्होंने भी जो है शस्त्र उठाए थे। जितने भी हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं, उन्होंने भी जो है अपने जो है हथियार उठाए थे। ठीक है, तो मंगल की जरूरत हमें बेशक ना हो, लेकिन देश को जरूर है। मंगल रक्षक है हमारे देश का, हमारे घर का, हमारी सोसाइटी का, हमारे शरीर का। और सामने जैसे इन्होंने बताया भी, मैरिड लाइफ पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, लग्न में कोई भी ग्रह बैठा हो, उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपको देखना है। देखना कैसे है कि भाई सेवंथ हाउस जो है वहां पे राशि शुक्र की है, और शुक्र और मंगल दोनों जो है शत्रु हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मंगल जो है सेवंथ हाउस को तोड़ने का प्रयास करेगा। लग्नेश पावर में है, एक तो रोचक योग बनेगा। ठीक है, मंगल क्योंकि लग्न में मूल त्रिकोण राशि में है, स्वराशि में है, तो आप ये देखो कि वो पावर में है। पावर में है तो वो जो है अपनी मैरिड लाइफ में जो है, अपने वैवाहिक जीवन में वो कोशिश करेंगे कि भाई जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है। ठीक है, और जब व्यक्ति ज्यादा गुस्सा करता है, ठीक है, या लड़ाई झगड़े करता है, गाली गलौज करता है, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्योंकि वो बात नहीं मानेगा। ठीक है, वो समझाए से समझेगा नहीं। तो ऐसा व्यक्ति किस काम में आएगा, ऐसा व्यक्ति किस काम में आएगा, वो इसी में आएगा। वो सुबह जो है अपना घर से निकल जाए, मेहनत का कार्य करे, चाहे वो जिम चलाए, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो खेती बाड़ी करे, मेहनत का कोई भी कार्य करे, वो आए थक के सो जाए, लेकिन फिर भी जब भी उसे गुस्सा आएगा तो उसकी मैरिड लाइफ खराब होगी। वो कोई ना कोई रीजन आ ही जाएगा, क्योंकि भाई वहां पे देखो कि मंगल पावर में बैठ के हैं, तो वो सेवंथ हाउस को ओवर चार्ज कर रहे हैं, ओवर हीट कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र जो है एक वाटरी प्लैनेट है। शुक्र की जो राशि है वो, वहां पे तुला राशि भी जो है सॉफ्ट है, वो बनिए की राशि है। वो मोल भाव करनी जानती है, वो तालमेल बिठाना जानती है, तो इसकी खुद की पत्नी ऐसी होगी कि वो मैनेज खूब सुनेगी इसकी। ठीक है, तो वो मैनेज करेगी जहां तक है। अगर शुक्र भी पिट गए इस कुंडली में, तो फिर जो है प्रॉब्लम आ जाती है। अगर लगन में मंगल बैठे हैं, सेवंथ हाउस में शुक्र बैठे हैं, शुक्र पिटेंगे तो तब भी, क्योंकि भाई मंगल जो है वहां पे क्रूर ग्रह है। ठीक है, और वो पावर में, शुक्र भी पावर में, ऐसी स्थिति में लड़ाई झगड़े वगैरह सब कुछ होगा। ठीक है, लव मैरिज भी होगी, साथ भी रहेंगे, प्यार से भी रहेंगे, लड़ेंगे पिटेंगे सब, लेकिन तलाक नहीं होगा, क्योंकि वहां पे लग्नेश भी बली हैं, और सेवंथ हाउस के जो लॉर्ड वीनस हैं वो भी बलवान है, तो तलाक तो वो होगा नहीं। ठीक है, हालांकि ये बोला गया है कि स्त्री नाश होता है अगर मेष लगन में मंगल लग्न में ही हो, तो स्त्री नाश होता है। वो इसीलिए बोला गया है कि वो तुला राशि को वहां पे खराब करेंगे, तो शुक्र के रिजल्ट को खराब करेंगे, जो एक मधुर संबंध होते हैं वो खराब हो जाते हैं। और वो डिपेंड थोड़ा उस पे भी करेगा शुक्र जाके कहाँ बैठे। लग्न में मंगल हो तो व्यक्ति हक की आवाज उठाता है। ठीक है, चाहे खुद का सर्वनाश क्यों ना हो जाए, अगर उसे कुछ ऐसा कार्य मिल जाए
या ऐसे किसी राजनेता की या गरीबों की या किसी की भी आवाज उठाने का मौका मिल जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर पीछे नहीं हटता है, चाहे उसका कितना ही नुकसान हो जाए, क्योंकि वो अड़िग है, हठी है, वो गुस्सैल है। सर अगर जैसे ये मेष में मंगल किसी और हाउस में हो और सामने भी मतलब यही हो, सेवेंथ हो, तो भी क्या सेम रिजल्ट्स होंगे? नहीं, सेम कैसे हो जाएंगे? अगर आप मान लो मीन लगन हो तो मेष राशि सेकंड हाउस में पहुंच जाएगी। हाँ जी सर। तो फिर जो हम विचार करेंगे मेष राशि और मंगल से, उसके कुटुंब का करेंगे, उसके धन का करेंगे, उसके वाणी का करेंगे। नहीं सर, अगर एस्पेक्ट इसी पे पड़ रहा हो उसका सातवां, किस पे? जहाँ पे लिब्रा, ये सेवेंथ पे, तुला राशि पे, तो भी वो स्त्री नाश करेगा? नहीं, उस हद तक नहीं करेगा। ठीक है, हाँ। क्योंकि वहां पे जो है आप मीन राशि को जो है लग्न में बिठाओ। ठीक है, तो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप ये कह रहे हो कि मंगल यहाँ पे है, ऐसे ही बोल रहे हो। ये देखेगा तुला राशि को, इसमें नो डाउट, ये 100% सातवीं दृष्टि से तुला राशि को देखेगा। हाँ लेकिन हाँ। अब आप यहाँ पे देखो कि मंगल की दृष्टि जो है यहाँ पे नहीं जा रही, सेवेंथ हाउस पे। तो ये प्रॉब्लम कहाँ करेगा? ये ससुराल से प्रॉब्लम करेगा। जी जी। ठीक है, ससुराल से प्रॉब्लम करेगा, एज को लेके प्रॉब्लम करेगा, एक्सीडेंट को प्रॉब्लम करेगा, इसके जो ये वाणी में दोष आएगा, जो गाली गलौज करते हैं, भला बुरा क्यों बोलते हैं। लेकिन ये यहाँ के मंगल की एक खास बात और होती है कि जब ये बोलना शुरू करता, अगर ये, क्योंकि झूठ से इसका कोई लेना देना नहीं, ये झूठ तब बोलेगा तब यहाँ पे बुध या राहु बैठ जाए। ठीक है, यहाँ का मंगल झूठ तब बुलवाएगा तब यहाँ बुध या फिर राहु बैठ जाए, नहीं तो ये मंगल झूठ नहीं बोलेगा। झूठ नहीं बोलेगा तो इसका मतलब ये सच की लड़ाई ही लड़ रहा है। ठीक है, और इसकी वाणी इतनी कड़वी होगी कि सामने वाला भाग जाएगा, वो दोबारा इसके सामने कभी बहस करने की कोशिश नहीं करेगा। और यही हाल जो है ये ससुराल की साइड से करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे भी जो है मंगल जो है मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम करता है, क्योंकि एट्थ हाउस सौभाग्य का है। ठीक है, अब आपकी गाड़ी चलेगी आगे नहीं चलेगी, वो यहाँ के बुध पे डिपेंड है कि ये बुध कहाँ जाके बैठा है। बुध अगर पावर में है, बलवान में है, तो मैरिड लाइफ मतलब डाइवोर्स नहीं होगा। ठीक है, अगर गलती से ये बुध 6 8 12 में फंस जाता है तो जो है डाइवोर्स के योग बनते हैं। ठीक है जी। जी सर। अब देखो, यहाँ का मंगल अगर कन्या लग्न है, अगर मंगल मेष राशि में बैठा है यानी कि अष्टम भाव में बैठा है, तो इसकी राशि जो, अगर मेष में मंगल है तो इसकी दृष्टि जो है तुला पर ही जाएगी। ठीक है, तो इसकी इसकी आप यहाँ पे देखो कि एट्थ हाउस में मंगल है। ठीक है, तो सौभाग्य में प्रॉब्लम आएगी अगर ये फीमेल की कुंडली है। ससुराल जो पक्ष है वहां पे माहौल जो है वो स्थिर नहीं रहेगा। ठीक है, चोट चपेट लगने का इसे खतरा रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप देखो कि भाई मेष राशि में मंगल है, एनर्जी ज्यादा है, तो वो गुप्त रोग भी देगा, खास तौर से पाइल्स वगैरह। ठीक है, या वहां पे कोई सर्जरी वगैरह। ठीक है, और यहाँ के मंगल की एक और पहचान होती है कि भाई इसका जो साला होता है, क्योंकि ये ससुराल का हाउस है, तो साला जरूर होगा कुंवारा या जवान वगैरह, वो सब चीजें। ठीक है, जो बिल्कुल मंगल के जैसा आपको दिखाई देगा। ठीक है,
यहाँ पे अगर मंगल पे अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, शनि का आ जाओ, राहु का आ जाओ, तो ससुराल में चोरी होती है। चोरी के बाद में ससुराल का वो हो जाता है, डाउनफॉल शुरू हो जाता है, भाई घर में चोरी हो जाएगी मतलब क्या। और फिर आप देखो क्या होगा। अगर फीमेल की कुंडली है तो भाई होगा, है ऐसे मंगल के जैसा। अगर ये एक, फीमेल की कुंडली है, हाँ जी सर। तो ये पति हो गया, फिर उसका देवर हो गया वो। अच्छा अच्छा, जी सर। भाई का भी विचार बिल्कुल आप उससे कर दो, भाई भी होगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे कन्या लग्न के लिए यहाँ पे वृश्चिक राशि थर्ड हाउस में, तो ये छोटा भाई भी आ रहा है यहाँ पे, और मंगल यहाँ पे बैठ ही गई है। तो उसका एक भाई भी होगा ऐसा। अगर ये फीमेल की भी कुंडली है, मेल या फीमेल दोनों के लिए आप देख लो, छोटा भाई थर्ड हाउस से देखेंगे, और ये आपका जो है ससुराल में कोई ना कोई साला वगैरह, क्योंकि मंगल मंगल से हम साले का विचार भी करते हैं। मैंने क्या बोला कि भाई मान लो ये आपकी वाइफ का घर है, तो साले का विचार हम नवम भाव से करेंगे, ठीक है। लेकिन ये ससुराल है, उस ससुराल में कोई ना, यहाँ पे भी मंगल जो है साले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये ससुराल पक्ष भी है। यहाँ पे तो ये बोला गया मंगल किसी का एट्थ हाउस में है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये 100% रिजल्ट नहीं है ये, एकदम आप ऐसे नहीं बोल सकते। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो खत्म ही हो जाएगा आपका लाइफ पार्ट। ठीक है जी। और क्या रिजल्ट आ सकते हैं मेष लगन में, मेष लगन में अगर मंगल लगन में, यहाँ पे मंगल है, फोर्थ एस्पेक्ट यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ क्या रिजल्ट आएगा, मैंने कल भी बताया था। मदर की हेल्थ, या मतलब मदर घर से चली जाएंगी कहीं, घर में सुकून से नहीं रहेंगी ऐसे। ठीक है। ये मानसिक शांति का भी है, खुद की भी मानसिक शांति खराब रहेगी। उससे अच्छा है कि अगर ये चंद्रमा अगर यहाँ बैठ जाए, उससे अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। चंद्र मंगल योग जो है, इसे गौरी योग भी बोलते हैं, ये धन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए भी ये अच्छा है। माँ की हेल्थ को खराब करेगा निश्चित तौर पे, क्योंकि ये मंगल के लिए इसकी नीच की राशि है। और एट्थ हाउस का लॉर्ड भी मंगल है, और एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस को देखता है, ठीक है, तो बुरे बुरे सपने आते हैं। ठीक है, सपने में क्या दिखाई देगा। अगर लग्न में मेष राशि में मंगल है, सपने में क्या दिखाई देगा ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति की शिकायत होती है कि मुझे जो है ब्लड दिखाई देता है, मेरी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ठीक है, उसे रात में सोने के बाद में भी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक दुख भी होता है। ऐसा भी हो सकता है जीवन में, मतलब बहुत अर्ली एज में इसकी माँ चली जाए, और उसको लेके जो है इसे मेंटली परेशानी हो, मानसिक शांति इसकी भंग रहे। शारीरिक तौर पे आपको अच्छा दिखेगा कि भाई मसल्स भी ठीक हैं, हाइट थोड़ी कम रहेगी, लेकिन आपको वैसे हट्टा कट्टा दिखेगा, एनर्जेटिक दिखेगा, लेकिन अंदर इसके अंदर जो है बेचैनी सी रहती है मन की। अगर लग्न में मंगल के साथ में बुध है, तो क्या क्या कैसी स्थिति बनेगी। सर बुध तो जिस प्लैनेट के साथ होता है उसकी क्वालिटी ले लेता है। ठीक है,
तो क्या इस बुध में थर्ड हाउस की क्वालिटी नहीं आएंगी फिर? अगर मैंने माना कि भाई चलो मंगल के साथ बैठ गया तो मंगल की क्वालिटी इसमें आ गई, तो क्या ये बुध जो है थर्ड हाउस के जो कारकत्व होते हैं, जो ये रोग भाव का, छठे भाव का स्वामी है, तो क्या उसका रिजल्ट नहीं देगा? नहीं सर, उसका भी देगा, बिल्कुल। पर मंगल का भी ले लेगा, और मतलब लड़ाई झगड़े में और तेज होगा फिर अब वो ये वाले क्या में। है, अपनी शारीरिक शक्ति के साथ में अपनी बुद्धि का भी गलत इस्तेमाल करेगा। मैंने बोला था कि भाई ये जो है अब ये चोरी के कर्म में पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि सिक्स हाउस की बात है। सिक्स हाउस का मतलब है दूसरे का पैसा, लोन वगैरह लेना। ठीक है, तो ये चोर कर्म हम कहाँ से देखते हैं? सिक्स हाउस से देखते हैं, एट्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, मंगल पावर में है ही है, तो व्यक्ति कैसा हो गया? दबंग। ठीक है, दिन दहाड़े लूट लेगा किसी को। ठीक है, बुध यहाँ पे क्रूर ग्रहों, क्रूर भावों के मालिक हैं, वो थर्ड हाउस के हैं, पराक्रम भाव के मालिक हैं। तो नाम भी इसका कैसा होगा? आप सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसका नाम भी कैसा होगा? नाम का जो हम आइडिया लगाते हैं वो कौन सी राशि से लगाते हैं, कौन से ग्रह से लगाते हैं? चंद्रमा से सर। वो तो नाम वहां रख देते हैं, लेकिन रियल में जो जी। है, जो थर्ड राशि है, जो मिथुन राशि है, वो लिखा पढ़ी की है, वो टेक्स्ट है, वो शब्द हैं। ठीक है, जी। मिथुन राशि आपका नाम है। ठीक है, क्योंकि बुध का ये डिपार्टमेंट है, लिखा पढ़ी का, नाम का, डॉक्यूमेंट्स का, ऑडिटिंग का, जो काम होता है बुध का है। ठीक है, और 3 नंबर राशि के स्वामी कहाँ बैठे हैं? मेष राशि में मंगल के साथ में, तो इसका नाम भी जो है बड़ा बोल्ड सा होगा। ठीक है, इन्हें बहुत अच्छा लगता है अपने नाम के आगे, जैसे ये नहीं लगाते हैं चौहान, राजपूत, ठीक है, राणा, और जो ये आप बाइक पे लिखते फिरते हैं जैसे ये जाट, तो इन्हें इस टाइप का टाइटल जरूर चाहिए। ठीक है, तो व्यक्ति को बीमारी भी होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि बीमारी वाले स्थान के स्वामी जो है लग्न में जाके बैठे हैं। ठीक है, तो व्यक्ति के ब्लड में बीमारी दे देंगे। बुध बेशक यहाँ पे मंगल जो है बेशक इसे तोड़ रहे हो, खराब करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि लग्नेश है, वो अपने शरीर को बचाएंगे, वो व्यक्ति की रक्षा करेंगे। लेकिन क्या है कि बुध कितने भी खराब हो यहाँ पे, ठीक है, कितने भी कमजोर क्यों ना पड़ जाए, लेकिन वो रोग देंगे ही देंगे, और ये डिपार्टमेंट किसी और ने नहीं, मंगल ने ही दिया है। क्योंकि मेष लगन इसका है, तो मंगल ही सारे ग्रहों में आ, सारे डिपार्टमेंट बांट रहा है, तो मंगल ने ही बुध को रोग का डिपार्टमेंट दिया, तो वो बच नहीं सकता रोग से। तो इसे जो है ब्लड की प्रॉब्लम आएगी, ब्लड में जैसे नसों में खुजलियां होना, ठीक है, ब्लड दूषित होना, स्किन डिजीज होना, मसल्स में प्रॉब्लम होना, इस टाइप की से प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जो ब्रेन में, हेड में जो पतली पतली नसें होती हैं, उनमें ब्लड क्लोटिंग होना। ठीक है, इस टाइप की से प्रॉब्लम आएगी। सिर में खुजलियां होना, खुजा खुजा के खून निकाल देना, इस टाइप से इसे प्रॉब्लम आएगी। इसमें कोई भी इलॉजिकल बात नहीं है, आपको मैंने बता ही रखा है कि बुध किस चीज का कारक है, वही चीज इसके हेड में और ब्लड में वो डाल दे।
आप इसे बीपी की प्रॉब्लम भी आप यहां से इससे नोट कर सकते हो। ठीक है, इसे रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड डिजीज आई है, उसमें कुछ भी आ सकता है। चोरी की प्रवृत्ति, झूठ बोलने की, अगर यहाँ पे आप ये देखो राहु भी आ जाए, ठीक है, तो क्या कोई इसे संभाल पाएगा? ठीक है, राहु और मंगल की युति जो है आप एटम बम जैसी समझो, विस्फोटक, एकदम विस्फोटक, एकदम आतंकवादी वाली। और साथ में बुद्धि के देवता भी हैं। तो ऐसा व्यक्ति, आपने ये केस देखे होंगे ना कि जो ये टेररिस्ट अटैक होते हैं, ठीक है, और उसमें वो जो बॉम्ब बांध के आ जाते हैं और अपनी जो है गोला बारूद लेके अपनी जो ये बॉर्डर पार करके पाकिस्तान से इस साइड आ जाते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ये उनके कॉम्बिनेशन है। अगर आप बुध को भी हटा दोगे तो भी यही कॉम्बिनेशन बनता है। लग्न में मंगल हो, मेष लग्न में मंगल हो और इसका साला यहाँ पे आके रहना शुरू कर दे, इसके घर पे इसके साथ आना शुरू कर दे, तो इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। सर क्यों? इसलिए कि ये इसका मतलब 8th हाउस से कनेक्शन है। बिल्कुल। एट्थ हाउस से भी कनेक्शन है। आप ये देखो देखो कि ऑलरेडी फर्स्ट हाउस जो है ओवर पावर हो रखा है। ठीक है, और आप जो है मंगल की और एनर्जी अपने साथ रख रहे हो। और इसकी लाइफ में ऐसा मौका आता है, रीजन क्या है? क्योंकि एट्थ हाउस में वृश्चिक राशि है, वहां ससुराल का कोई आदमी जो है इसके पास आके रहेगा। तो मेष लगन वालों को क्या आप कह सकते हो कि भाई ससुर, अगर वो मैरिड है, कि भाई ससुराल पक्ष से कोई भी व्यक्ति आपके पास आके रहता है तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये व्यक्ति मुक्त रहना चाहता है। जब इस पे अपने साले की जिम्मेदारी आएगी, अपने ससुराल पक्ष के किसी मेंबर की जिम्मेदारी आएगी, तो ये चिड़चिड़ा बन जाएगा। ठीक है, इसका काम नहीं है देख रेख करने का, मैनेजमेंट का इसका काम नहीं है, मंगल का काम नहीं है ना मैनेजमेंट का, देख रेख का, केयर करने का, घर में क्या चीजें खत्म हो रही हैं, क्या परेशानी, वो मंगल के बस की नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो है लापरवाह हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जो है स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और वही स्वतंत्रता, वही इनकी जो माइंड की स्थिति है, उतावलापन, गुस्सैलपन, वही इनके रोजगार को टिकने नहीं देता है। अगर इनकी कुंडली में, वैसे तो ये रोचक योग हो गया, अब आपको लगेगा कि भाई ये तो राजयोग है, फिर भी प्रॉब्लम क्यों? तो अगर देखो, क्योंकि ये इनका इंटरेस्ट दिखा रहा है, इनकी इनकी मानसिकता दिखा रहा है, इनका इनकी हॉबीज दिखा रहा है लग्न। जैसे मैंने अभी बताया, लग्न में केतु हो तो व्यक्ति जो है एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, गूढ़ विद्याओं में जा सकता है, मेडिटेशन कर सकता है। ठीक है, जितनी भी गूढ़ विद्याएं हैं, छुपी हुई विद्याएं में उनमें इंटरेस्ट होता है उसका। ठीक है, तांत्रिक लोगों की भी यही पहचान है। तो वो किस किस वजह से आया? कोई एस्ट्रोलॉजर है तो लगन में केतु है, तो केतु ने अपने फ्लेवर दिया ना, उसने अपनी गुड़, क्योंकि भाई आप ये देखो कि
इन नवग्रह ने या ईश्वर ने आपको लग्न में केतु क्यों दिया? क्योंकि केतु जो है मोक्ष का कारक है, वो मुक्ति का कारक है, वो मुक्ति दिलाता है। और यही नहीं कि वो आपको मुक्ति दिलाने के लिए आया है, नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। वो आपके हाथ से लोगों को मुक्त करवाता है। बीमारी को लेके कोई केस आता है तो आप जो है उसे मुक्त करवा सकते हो, वो एनर्जी आपको मिली हुई है। आज ही का केस बताता हूं। पंजाब का बंदा है, लंदन में है, वहां मतलब 2 ढाई साल से जुड़ा हुआ है। वो बंदा किस चीज को लेके परेशान था, कह रहा था कि मैं सो नहीं पाता हूँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं सो नहीं पा रहा हूँ, एक सुकून सा नहीं है, मैं रात को बहुत कम सो पाता हूँ, बार बार आंखें खुलती हैं, फलाना ढिमकाना। मैं कहा अच्छा, केस यही था बस स्टार्टिंग में। तो लग्न में केतु है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ अपना, ठीक है, कि लग्न का केतु कैसे काम करता है। जबकि वो रेमेडी में किसी को देता नहीं हूं, लेकिन क्या है, लग्न का केतु आपको छोड़ नहीं सकता। वो ऐसे व्यक्ति को आपके सामने लेके आएगा जो राहु से पीड़ित हो, क्योंकि सेवंथ हाउस में राहु है, ठीक है। तो सेवंथ हाउस में राहु है तो केतु का काम मुक्त करना है। खुद भी मुक्त होना चाहिए व्यक्ति, ऐसा नहीं कि बंधन में पड़ा है। कि सेवंथ हाउस में राहु है तो भाई अब उसका मतलब ये नहीं कि हम मैरिड लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो जाएं। एस्ट्रोलॉजी सीखने का फायदा क्या, कि भाई हम शुद्ध बुद्ध खो दें। अगर मैं इस बात को मान के चलूं कि भाई राहु है, जैसे यूट्यूब पे अफवाह फैला रखी है भाई राहु एक प्यास है, फलाना है, ढिमकाना है, तो आपको जो है सेकंड वाइफ की जरूरत पड़ेगी, वहां पे सेवंथ हाउस में राहु है, नहीं। लेकिन आप अपने लग्न के केतु को अगर संभाल के रखते हो, उसे पॉजिटिव रखते हो, डेली मेडिटेशन वगैरह करते हो, अपने इष्ट का नाम लेते हो, तो राहु वहां पे कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो राहु केतु का काम है मुक्त करना। जब मैंने उसे थोड़ी तांत्रिक विधि से बताई थी, क्योंकि वो उस पे थी नेगेटिविटी, ठीक है। तो जब मैंने बताई तो उसने जो है 5 दिन बाद मुझसे बोला कि मैं अब सुकून से सो पाता हूँ, ठीक है। पहली बार वो कह रहा कि मैं यहाँ पे इंग्लैंड में पहली बार जो है सुकून से सो पा रहा हूँ, ठीक है। तो उस केतु ने उसे मुक्त करा। उसका एक और केस था कि यहाँ पे जो है मैं जो है वर्कहोलिक हूँ, मतलब मैं काम चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, मतलब वो मंगल से प्रभावित था व्यक्ति, ठीक है। तो उसके जो कोवर्कर्स थे, जो अंग्रेज लोग थे, वो भी चिढ़ते थे उससे, ठीक है। मैंने कहा चिंता मत करो, कुछ समय बाद में आपका जो है मतलब चेंज हो जाएगा ये सब माहौल, ठीक है। तो अब उनके घर में भी नेगेटिविटी थी, उनका घर भी बदल गया है। आज उनका थैंक यू आया तो वो कह रहे कि आओ लंदन आओ। मैंने कहा जी देखो अपना बजट नहीं है लंदन आने का, हम यही ठीक, ठीक है। तो वो कह रहे कि कभी कैसे भी आप जो है आ जाना। मैं कहा चलो देखते हैं, माँ भगवती अगर इच्छा करेगी तो। वो अब उनके बच्चे को भी, अब देखो, उनकी वजह से उनके बच्चे पे भी नेगेटिविटी थी। तो आज वो जो है, मैंने एंट्री करने का घर में तरीका बताया कि कैसे आप नेगेटिविटी को बाहर छोड़ दोगे, तो आज वो उसने लास्ट थैंक यू बोला है। वो बंदा मैंने कभी हंसता नहीं देखा। रीजन क्या है कि वो मार्सन साइन का है, ठीक है, लग्नेश उसके मंगल है, लेकिन आज वो हंसा, मुस्कुराया। पहली बार हंसी सुनी मैंने उसकी, उसने भी मेरी पहली बार सुनी। तो केतु जो है मुक्त करता, अब उसका घर एकदम क्लीन है, नीट है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। वो और उसके बच्चे जो है आराम से सो पाते हैं। अब आप देखो तो सेवेंथ हाउस में शुक्र की राशि है। अब वो यही कहता है मेरी वाइफ जो है बड़ी निश्चिंत है, वो टेंशन फ्री है, खाएगी पिएगी 2 मिनट में सो जाएगी, उसे कोई टेंशन ही नहीं। मैंने अभी क्या बोला आपसे कि उसे मानसिक परेशानी रहती है, मेष लगन वाले को नींद की प्रॉब्लम रहती है, तो वो वही प्रैक्टिकल केस था। अब जब उस चार्ट की एनर्जी आपके सामने आएगी, अगर आपका लग्नेश मजबूत नहीं है, गुरु की ब्लेसिंग्स नहीं है, केतु की ब्लेसिंग्स नहीं है, तो आपको बैकफायर होगी। एस्ट्रोलॉजी इतनी भी आसान नहीं है। बैकफायर का मतलब है कि आप कोई रेमेडी दोगे, उसका भला हो या ना हो, आपका बुरा हो जाता है।
ठीक है जी। मेष लगन वालों पे लगभग 8 वर्ष की आयु में कोई संकट आता है। ऐसा संकट नहीं कि मृत्यु आ जाए, मृत्यु तभी आएगी तब लग्नेश बहुत ज्यादा पीड़ित होंगे। यहां तक कि मृत्यु तब भी इन्हें जल्दी आ सकती है कि अगर वृश्चिक राशि में यानी कि 8th हाउस में अगर मंगल बैठ जाए तो भी मृत्यु आ आ जाएगी जल्दी। तो भी जो है, ये नहीं कि ये अपनी राशि में बैठे हैं तो इन्हें जो है अकाल मृत्यु नहीं आ सकती, या आप इन्हें बहुत ज्यादा बलवान समझ रहे हो। ठीक है। रीजन क्या है कि यहां हम बात मृत्यु की लगने से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मृत्यु स्थान में बैठे हैं, पावर में है, वृश्चिक राशि में है, वो बात ठीक है, लेकिन लग्नेश अपने स्थान से 8वें में गया। एक नियम और मैं बता देता हूं आपको, देखो, कोई भी प्लैनेट है जो वो अपने स्थान से 1, 5, 9 में जाएगा, यानी कि त्रिकोण में जाएगा, तो वो शुभ करेगा, चाहे वो क्रूर हो, चाहे वो सौम्य ग्रह हो। ठीक है। जब कोई भी ग्रह अपने स्थान से, मान लो ये स्थान है, इसे ही एग्जांपल ले लो, अपने स्थान से 6, 8वें और 12वें में जाएगा, तो वो अशुभ फल देगा, वो पीड़ा में आ जाएगा, वो आपकी उस लेवल पे जाके रक्षा नहीं कर पाएगा। जब कोई ग्रह जो है अपने स्थान से तीसरे स्थान में जाएगा, यानी कि लग्नेश को ही मान लो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको एज की प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारियों की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 8th हाउस है, ये थर्ड जो है। अगर मैं मानूं कि ये आपकी माता का घर है, ठीक है, तो वृषभ लगन वालों की जो माता होती है वो आ, फैमिली को रूल कर रही होती है, वो आपकी फैमिली में डोमिनेंट होती है। ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति में सूर्य यहां पर है, ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य नीच के हो गए, तो आप देखो कि लगने ये 4th हाउस के जो मालिक हैं अपने स्थान से 1, 2 तीसरे में गए। ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया कि उसका संघर्ष बढ़ जाएगा। ठीक है, उसे व्यर्थ की मेहनत करनी पड़ेगी, उसे बीमारियां झेलनी पड़ेंगी, उसे दौड़ धूप बहुत करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे, माता का यहाँ पे माता वाले भाव के स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य नीच के हुए हैं यहाँ पे आके। ठीक है, तो इनकी खुद की भी इनकी जिसकी ये कुंडली है उसकी माँ की जो है खुद की मैरिड लाइफ भी खराब रही है। उन्होंने जो है उनकी हेल्थ की भी जो है प्रॉब्लम्स रही हैं, उनकी मैरिड लाइफ भी खराब रही है, हेल्थ भी खराब रही है, क्योंकि ये नीच के आके यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, उन्हें जो है कर्ज की भी प्रॉब्लम रही होगी अपनी माँ को, और एज भी जो है उनकी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी कोई ग्रह अपने से तीसरे भाव में जाता है वो संघर्ष बढ़ा देता है। ठीक है, क्रूर ग्रह थोड़ा ये करते हैं कि वो कुछ समय के लिए या काफी समय के लिए जो है उसे वो एनर्जी देते रहते। थर्ड हाउस किस चीज का है? थर्ड हाउस आपके एक्शंस का है। ठीक है, आपके पराक्रम का है, तो इनकी माँ जो है पराक्रमी रही होंगी। ठीक है, वो बेशक उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई होंगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है नीच की अवस्था में है, जितना वो पोटेंशियल रखती थी, वो क्या करती होंगी, वो दूसरे को देख देख के चिढ़ रही हैं कि मैं उस लेवल पे क्यों नहीं अपने फैमिली को ले जा रही हूँ, मैं खुद क्यों नहीं पहुंच पा रही हूँ। वो अमीर लोगों से, वो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, वो उनसे चिढ़ती हैं। जब कोई ग्रह अपने से केंद्र में जाता है, तो वो जो भौतिक जीवन है उनमें वृद्धि करता है, जो जैसे प्रॉपर्टी का हो गया। ठीक है, अपने से 4th स्थान में जाएगा तो वो सुख देगा, वो सुख स्थान है। ठीक है, किस चीज का सुख देगा? वो जहां से एनर्जी लेके आ रहा है। जैसे शुक्र अगर यहाँ पे 4th हाउस में हो, ठीक है, तो वो माँ का सुख देगा, माँ के पास रहेगा, या माँ को अपने पास रखेगा, या माँ को अधिक मानेगा। बेशक माँ में कुछ भी कमियां हों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई उसका अटैचमेंट रहेगा। और वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकता है। गवर्नमेंट के दिए हुए कोई वाहन हो उसका भी यूज कर सकता है, कोई फ्लैट वगैरह हो उनका भी यूज कर सकता है, प्रॉपर्टी का भी काम कर सकता है।
गवर्नमेंट के जो सड़क वगैरह या फिर जो है ये होते हैं प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाने, आवास विकास योजना वाले, वहां वो काम कर सकता है। जो नीलामियां होती हैं, जो गवर्नमेंट के यहाँ पे जो वाहन खड़े हो जाते हैं, जैसे बाइक सीज हो गई, गाड़ी सीज हो गई, एक्सीडेंट हो गई, उनकी नीलामी भी ये करा सकता है। ठीक है। और कौन सा हाउस रह गया? केंद्र का मैंने बता दिया। केंद्र में वो आपको भौतिक जीवन से जोड़ेगा। ठीक है। जब भी कोई ग्रह अपने से 7वें स्थान में पहुंचता है तो वो दोनों एनर्जी लेके चलता है। 7वें हाउस के भी, जैसे आप मान लो कि 8th हाउस, यहाँ पे 7th हाउस का स्वामी मंगल है, और मंगल अगर लगन में जाके बैठ जाए तो यहाँ पे जो है एक चीज श्योर हो जाएगी कि ये हाउस पावर में आ जाएगा। कल भी मैंने बताया था पावर में कैसे आ जाएगा। मान लो मंगल है, मंगल अगर लगन में बैठ गए तो वापस से जो है 7वीं दृष्टि से वो 7th हाउस को देख रहा है, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहां जरूर होगी क्योंकि ये लग्न को खराब कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि जिसका भी ये चार्ट है, इसके जीवन साथी का असर इसके ऊपर ज्यादा रहेगा, वो रूल करेगा इस पे, वो डोमिनेंट होगा। ठीक है। कोई भी ग्रह खास तौर से अगर क्रूर ग्रह हो, वो अपने से 10वें स्थान में जा रहा है तो वो रोजगार के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो अपने से 10वें स्थान में, जैसे यहाँ पे शुक्र ले लो, लग्न का मालिक शुक्र है। शुक्र अपने से 10वें स्थान में कब जाएगा? जब वो कुंभ राशि में बैठेगा, तो वो रोजगार के लिहाज से बहुत अच्छा है शुक्र यहाँ पे कुंडली पे। 11वें स्थान पे अगर कोई जा रहा है तो वो लाभ के मौके लेके आएगा। जैसे ये लग्न है, शुक्र शुक्र लग्न से अगर वो 11वें भाव में जाता है तो वो उच्च की अवस्था में हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति राजसी ठाट बाट वाला रहेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने बड़े भाई का सुख बहुत मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को ज्यादा चांस बनते हैं अपने मित्र वर्ग में से जो है उसे प्यार हो जाएगा, सपोर्ट भी मिलेगी, मित्रों की सपोर्ट भी मिलती है, धन के लिए भी अच्छा है, वाहन के लिए भी अच्छा है, लग्जरी कपड़ों के लिए भी अच्छा है। तो वो लाभ दिलवाता है, क्योंकि लाभ, अगर हम किसी भी चीज का, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम लाभ ले रहे हैं। अगर हम खाना भी खा रहे हैं तो हम उसका भी लाभ ले रहे हैं, कपड़ों का भी लाभ लेते हैं, पैसों का भी लाभ होता है। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, सबका लाभ ही होता है, सबका सुख ही होता है। 12वें भाव का मैंने बता दिया कि अगर कोई ग्रह अपने स्थान से 12वें में जा रहा है, ठीक है, तो वो हानि करता है अपनी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये वृषभ लगन है, वृषभ लगन के स्वामी शुक्र हुए। शुक्र जो है अगर यहाँ पे 12th हाउस में पहुंच जाएं तो आप ये देखो कि व्यक्ति जो है खर्चीला बहुत होगा। ठीक है। क्योंकि भाई वो खर्च वाले स्थान में गए, हानि वाले स्थान में गए, तो व्यक्ति की हानि होगी। किस चीज की हानि होगी? सिर की हानि होगी, कुछ मस्तिष्क में इसके प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। सैया सुख में कमी रहेगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि शुक्र जो है उसका कारक भी है मैरिड लाइफ का, तो वहां पे उसे प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया है? अगर कोई ग्रह त्रिकोण में, अपने स्थान से त्रिकोण में 1, 5, 9 स्थान पे जा रहा है, अब आप बोलोगे कि अगर ये यहाँ पे बुध है, ठीक है, सेकंड हाउस का स्वामी जो बुध है, बुध अगर छठे स्थान में जाके बैठ रहा है, तो आप यहां से काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, ये अपने से 5वें स्थान में गया है। ठीक है। अपने से 5वें स्थान में, अब आप बोलोगे कि ये वाला जो मेथड आपने बताया तो इस हिसाब से तो शुभ होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ये शुभ ही होगा। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो धन का डिपार्टमेंट उसे मिला है, बैंक बैलेंस का डिपार्टमेंट मिला है। तो क्या पता आप एलआईसी में काम करते हो, लोन डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहां से आपका काम हो, क्या पता बैंक में काम करते हो, क्या पता बैंक में आपको लोन का जो है डिपार्टमेंट मिला हो, क्या पता आप होम लोन देते हो, क्या पता आप विदेश जाने के लिए लोन देते हो, विदेश विदेश जाने का काम कर, क्योंकि यहाँ पे बुध जो है, आप वहां पे देखो 12th हाउस को भी देख रहे हैं, 7 नंबर की राशि पे भी है, ये पार्टनरशिप की है। आप कोई बिजनेस के लिए लोन वगैरह या उस सब चीजों के लिए आप वकील भी हो सकते हो, क्योंकि वो सेकंड हाउस जो है वाणी का है। आप प्रॉब्लम्स वाले स्थान में बुध आया है, बुध को वो एनर्जी प्राप्त होती है, वो बुध का
काल पुरुष की कुंडली के अनुसार छठे हाउस के मालिक बुध हैं, तो बुध वहां पे इतनी पीड़ा में नहीं आएंगे। हाँ, बुध यहाँ पे आएंगे तो आपको प्रॉब्लम ये होगी, अगर आप जो है कहीं पार्टनरशिप में पैसे लगाते हो, वहां प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक है, तो इसका मत यहाँ पे बुध को डिपार्टमेंट दिया है सेकंड हाउस का, और उसने बोला कि भाई आप जो धन की व्यवस्था करोगे छठे स्थान से जाके करोगे। छठा स्थान किसका? रोग ऋण शत्रुओं का। सर तो 30 इसका क्या बताया था आपने? 30 किसका? 7 अगर मतलब 6 8 12 में तो अच्छा नहीं है, लॉस होगा अपने से। कोई 3 में अगर तीसरे पे है तो क्या होगा सर? तीसरे में व्यर्थ की मेहनत बढ़ जाती है। सर ठीक है, आवाज वो हो रही है आपकी, कट रही है। तीसरे जब कोई ग्रह अपने स्थान से तीसरे में जाता है तो व्यर्थ की मेहनत बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक। बीमारियां बढ़ जाती हैं, दौड़ धूप करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो वो सब सारी व्यर्थ की मेहनत में ही आता है। तो व्यक्ति को जो है मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, रिजल्ट उसका कम आता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि भाई देखो कुछ भी है, हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि सब काम इजीली हो जाए, एफर्टलेसली। लेकिन वो 11th हाउस है, वो थर्ड हाउस है, पराक्रम का है। आपको पराक्रम दिखाना पड़ेगा, और वो छोटी यात्राओं का, छोटी यात्रा दौड़ धूप आपको करनी पड़ेगी। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड का है। तो जो ग्रह जो है अपने स्थान से थर्ड हाउस में जाएगा, तो वहां पे आपको थोड़ा सा डीप जाके ये देखना पड़ेगा कि ये इस हाउस का लॉर्ड अपने स्थान से थर्ड हाउस में गया है, तो इसके जो कारकत्व हैं इस बंदे के सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए होंगे, जिसका वो भाव है। मान लो कि यहाँ पे आप देखो, सेवंथ हाउस को ले लो। सेवंथ हाउस का लॉर्ड कौन हुआ? मंगल। और मंगल अगर यहाँ पे बैठ गए, ठीक है, नाइन्थ हाउस में बैठ गए, तो अपने से तीसरे स्थान में गए, तो इसकी वाइफ क्या करेगी? इसकी वाइफ के सबकॉन्शियस माइंड में कुछ धर्म से रिलेटेड काम करने का होगा, क्योंकि देखो काम भी है। आप देखो, काम की राशि भी तो है यहाँ पे, धर्म का भाव भी है। तो सबकॉन्शियस माइंड, ऐसा नहीं कि इसकी वाइफ धार्मिक नहीं हो सकती, होगी, बिल्कुल होगी, वो मंदिर जाने वाले भी होगी। तो हम इस कुंडली के 9वें भाव को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये धर्म भाव है। इसकी पत्नी के लिए यात्रा का भाव है, सबकॉन्शियस माइंड का है, विचारों का है, व्यर्थ की मेहनतों का है। बेशक इसकी वाइफ जो है काम कोई ना कर पाए, लेकिन क्या है कि उसके मन में जो है चलता रहेगा। वो एनर्जी मंगल ने दी ना, मंगल मकर में जाके उच्च के हुए। ठीक है, अगर आप इस कुंडली को रोटेट कर लो, वृश्चिक लगन की कुंडली बना लो, तो मंगल थर्ड हाउस में पहुंच गए। ठीक है, वो करने से ज्यादा सोचेगी बहुत, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में उसके रेगुलरली चलता रहेगा। वो बैठ गया है, भाई तुझे कुछ करना है, तुझे कुछ करना है, लेकिन व्यर्थ की मेहनत बढ़ाता है। एकदम बहुत प्रचुर मात्रा में मौका नहीं मिलता है करने का। आप ऐसा समझ लो कि एक शेर है, उसको पिंजरे में बंद कर दिया, तो वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? नहीं। लेकिन वो शेर ही है, वो कुत्ता नहीं बना है, वो शेर ही है। तो थर्ड हाउस में क्रूर ग्रह जो है उतनी एनर्जी रखते हैं, अगर उन्हें मौका दिया जाए प्रॉपर, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो वहां से आपको धन देते हैं, वहां से आपको कोई ना कोई ऐसा स्टार्टअप करके देते हैं, पराक्रमी बनाते हैं। थर्ड हाउस में अगर क्रूर ग्रह हैं, तो व्यक्ति जो है धर्म पे विश्वास नहीं करता है, वो अपने बाहुबल पे विश्वास करता है। बोलते हैं ना कि भाई हाथ की दस्तकार, सुना है कि भाई ये तो हाथ का दस्तकार है, इसमें तो हाथ का हुनर है। तो वो वही है, वो मंदिर जाने में टाइम वेस्ट नहीं करता है, उसके लिए वही है, वो टाइम वेस्ट ही है। वो अपनी अपना खुद का जो है काम शुरू करता है, स्टार्टअप करता है, अपना रोजगार करता है कि भाई मैं, जिसे बोलते हैं मिस्त्रीपना, अपनी वो खेती बाड़ी कर सकता है, किसी चीज का मिस्त्री हो सकता है। ठीक है,
क्योंकि भाई थर्ड हाउस स्किल्स का भी है, ये हॉबीज का है, फिफ्थ हाउस भी स्किल्स का है। मेष लगन वालों को 8वें वर्ष में, जीवन के 8वें वर्ष में प्रॉब्लम आती है। चोट चपेट का, ऊंचाइयों से गिरना, पानी में गिरना, गड्ढों में गिरना, पत्थर से चोट लगना, एक्सीडेंट होना, कोई सर्जरी होना, तो 8वें वर्ष में प्रॉब्लम आएगी। और क्या हो सकता है? अगर यहाँ पे सूर्य और मंगल एक साथ हो, तो आप ये समझ लो कि 75% ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, क्योंकि एक टाइप से केंद्र और त्रिकोण का जो है बन रहा है, तो ये व्यक्ति जो है हर स्थिति में, हर स्थिति में बुलंदियां छुएगा, ऊपर रहेगा, लेकिन थोड़ा आक्रामक रहेगा। ये क्षमा नहीं करता है, ये चैन से नहीं बैठता है, ना बैठने देगा। बट एट द सेम टाइम इसकी जो मैरिड लाइफ है वो खत्म हो जाएगी। इसका जो जीवन साथी होगा वो इसे छोड़ देगा, वो त्याग देगा। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा अग्नि तत्व आ गया, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा अग्नि तत्व आ गया, तो इनकी जो है इसकी वाइफ कैसी आएगी? आप देखो, आ, जीवन साथी कैसे होगा? लग्न में सूर्य और मंगल है, ठीक है, लेकिन इसका जीवन साथी तो सौम्य है, वो तो सॉफ्ट है, वो तो तालमेल बिठाना चाह रहा है। अब शुक्र अकेला भी बैठ जाएगा यहाँ तो भी ये पिटेगा ही पिटेगा, तो भी ये इसमें आप ये समझ लो कि 70 to 80% यहाँ पे चांस डाइवोर्स के बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ शुक्र जो है इनकी इन दोनों की एनर्जी संभाल नहीं सकता। चंद्रमा का मैंने बता दिया, मंगल चंद्र यहाँ पे गौरी योग बनाएंगे। और कौन बचे? शनि। अगर शनि मंगल के साथ में लगन में आ जाते हैं तो आप ये समझ लो, मंगल जितना भटकाव पैदा अब उसके मन में कर रहा था कि भाई ये भी करने था, अच्छा इससे फायदा नहीं पहुंच रहा, इससे स्टेबिलिटी नहीं दिख रही, चलो इसे छोड़ो, ये करते हैं। दोस्त ने बोल दिया कि ये काम कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, ठीक है, इसमें पैसा नहीं आया, इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा, तो ये छोड़ दे। लेकिन शनि क्या करेंगे भाई? भागने की जरूरत नहीं है, तो मंगल को यहाँ स्थिर करने के लिए जो है शनि काम करेंगे, फिर ये टिकेगा। रोजगार के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो इसका नेचर आप देखो, शनि जो है नीच की अवस्था में है, तो यहाँ पे नीच भंग योग भी बना हुआ है। यहाँ पे शनि की जो नीचता भंग करी है वो मंगल ने करी है, ठीक है, तो ये कोई ना कोई ऐसा रोजगार जब पकड़ लेगा तो वहां पे स्थिरता आ जाएगी, ठीक है, तो व्यक्ति ये चैन से नहीं बैठेगा, इससे काम चाहिए ही चाहिए। जीवन इसका संघर्षशाली रहेगा, लेकिन ये कब आपने बहुत से ऐसे केस देखे होंगे कि भाई व्यक्ति जो है संघर्ष करता 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 करता, विपरीत स्थितियां हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे विपरीत राजयोग बना हुआ है, मतलब आप ये समझो नीच भंग राजयोग बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई गलत काम नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन हमेशा नहीं करेगा। तो फिर एक स्थिति ऐसी आएगी, ये कामयाब हो जाएगा। इसके जीवन में जो बहुत ज्यादा वो थी, मतलब स्थिरता नहीं थी, शनि के लग्न में होने से वो आ जाएगी स्थिरता, फिर इसका रोजगार ठीक हो जाएगा। बट फिर भी दोनों क्रूर ग्रह हैं, आप ये समझो इसका जो आचार व्यवहार रहेगा वो क्रूर ही रहेगा। लग्न में राशि भी मेष है, वो भी अग्नि तत्व वाली है, शनि है वो भी क्रूर ग्रह है, मंगल है वो भी क्रूर ग्रह है, एक पापी एक क्रूर है, या दोनों ही पापी आप समझ लो, ठीक है, तो इसका स्वभाव अच्छा नहीं रहेगा,
खोपड़ी सनकी रहेगी। आप ये समझो। मंगल के साथ राहु हो तो मैंने आपको बता दिया खोपड़ी खराब ही रहेगी। क्योंकि षड्यंत्रों का जो आपने सुना होगा कि भाई राहु कैसा फल देगा। राहु ऐसा फल देगा जिस राशि में बैठेगा उस राशि के नेचर को अडॉप्ट करके आपको फल देगा। ठीक है। जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके फलों को बढ़ा देगा। अरे बढ़ा देगा, लेकिन आप ये देखो कि उसका नेचुरल जो सिग्निफिकेंस है वो भटकाना है, उपद्रव करना है। और वो मंगल के साथ मिलके एकदम विस्फोटक हो जाता है, क्योंकि मंगल जो है, मंगल तो आगजनी का कारक है, गोला बारूद का कारक है, बंदूकों का कारक है। तो जब बहुत बड़े पैमाने पे ये जो है, ये जो कॉम्बिनेशन बैठता है, ये आतंकवादियों के में बैठता है। खुद की सिर में भी गोली लग सकती है। मंगल और राहु एक है, खुद की भी सिर फूट सकता है, सर कुचला जा सकता है, गोली लग सकती है। ठीक है। कैंसर हो सकता है, ब्रेन कैंसर वगैरह, नसें फट सकती हैं दिमाग की, गर्दन कट सकती है। ठीक है। कौन रह गया? गुरु। मंगल के साथ गुरु यहाँ पे एक अच्छी स्थिति में रहेंगे। ठीक है। रीजन क्या है कि यहाँ पे गुरु जो है, एक तो पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे, नवम भाव पे दृष्टि डालेंगे, सेवंथ हाउस पे दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ पे इसकी मंगल के जो गुरु हैं वो गुरु ही हैं, क्योंकि देवताओं के गुरु कौन है? गुरु है। तो यहाँ मंगल उतने जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग्स जो है गुरु की भी आएंगी मैरिड लाइफ पे, सेवंथ हाउस पे, नाइन्थ हाउस पे। तो इससे फिर मजबूरी में जो है बहुत सारे जो है काम ऐसे करने पड़ेंगे जो धर्म से रिलेटेड है। तो ये ऐसे समझ लो कि आप जो है किसी शेर के नाक में नकेल घाल दिए अपने, और उसे थोड़ा सा ज्ञान भी दे दिया है। तो व्यक्ति जो है उतना आक्रामक नहीं रहेगा, हाँ, इसमें ईगो बढ़ जाएगा फिर। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है धार्मिक भी रहेगा, बलवान भी रहेगा, शरीर बहुत तगड़ा भी रहेगा, पहलवान भी हो सकता है, नो डाउट, लेकिन व्यक्ति धार्मिक भी रहेगा। धन के लिहाज से भी सही है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। क्योंकि आप ये लगा लो, जो लग्नेश है मंगल, और जो त्रिकोण भाव के स्वामी गुरु हैं, वो उनका कॉम्बिनेशन है। तो ये आप, क्योंकि यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस के भी लॉर्ड है गुरु, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, धन के लिहाज से, भाग्य के लिहाज से, शरीर के हिसाब से ठीक है। केतु। केतु की भी प्रॉब्लम वही है, राहु से थोड़ी डिफरेंट है। तो ये अशुभ योग में आ जाएगा अगर मंगल केतु मेष लगन में होते हैं। मेष लगन में मंगल और केतु, क्योंकि कुजवत केतु, एक ऑलरेडी मंगल तो एनर्जेटिक है ही है, तो इसी के जैसे, इसी की नेगेटिव एनर्जी आप केतु को समझ लो। तो क्या व्यक्ति की जो खोपड़ी है वो स्थिर रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। क्या वो अपने गलत कामों से दुखी नहीं रहेगा? दुखी रहेगा। क्या उसे बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा? क्या वो मर्डर नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या वो आत्महत्या नहीं कर सकता? कर सकता है, बिल्कुल। तो ऐसे व्यक्ति के मन में जो है हर टाइम द्वंद चलता रहता है। क्या मैंने गलत कर दिया? क्या मैंने सही कर दिया? ऐसा कर लेता तो वैसा कर लेता। इस चीज को लेके दुखी, उस चीज को लेके दुखी, पछतावा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन। व्यक्ति के मन में, माइंड में कुत्ते बिल्ली की लड़ाई चलती रहती है। या तो वो दूसरे को खत्म करता है या खुद ही खत्म हो जाता है। बहुत सारे झंझटों में व्यक्ति खुद ही घिरा रहता है। और दूसरा, आप ये भी समझो, मेष राशि केतु के लिए अच्छी नहीं है। मैंने आपको केतु का एक नाम और बताया था, महारुद्रम, यानी कि महारुद्र। ऑलरेडी मंगल
रुद्र के जैसे ही हैं, रुद्रांश हैं, और वहां पे आप इस एनर्जी को इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये एक टफेस्ट कॉम्बिनेशन में से है। आप मतलब आप समझ रहे हो कि ये कसाई के जैसा कॉम्बिनेशन है, जो जिसे घृणा नहीं आएगी, किसी को मारने काटने में घृणा नहीं आएगी, जो बोचड़ खाने कसाई खाने चलाते हैं उसका कॉम्बिनेशन है, जो सुपारी लेते हैं मर्डर करने के लिए। सर मंगल और केतु का। हाँ जी। सर ये वो भी बनाते हैं ना एक योग, अंग कारक योग, क्या? अंगारक योग, मंगल राहु अंगारक योग, वो बताया तो था मैंने, आतंकवादी योग। अच्छा, मंगल राहु बनाते हैं, हाँ। मंगल केतु का भी वही है, मैंने बताया वही है इसका। थोड़ा डिफरेंस है वहां। यहाँ पे इसके अंदर द्वंद चलता है, इसकी मानसिकता वहां भी खराब है, यहाँ भी खराब है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां व्यक्ति, वहां राहु मंगल को भटका के रखता है कि भाई तुझे ये काम करना है, ठीक है, यहाँ बम फोड़ना है, इनकी मिलिट्री पे हमला करना है। लेकिन केतु के अपने अंदर के द्वंद खत्म नहीं होते। मंगल के साथ बैठ के दोनों ग्रह एक, चलो मैंने एक एग्जांपल के लिए मान लो कि मंगल आपके कारक है, ठीक है, तो मैंने बोला कि मंगल की नेगेटिव एनर्जी केतु में, तो आग की नेगेटिव एनर्जी क्या है आप देख लो। मंगल मार काट के कारक हैं, तो उस मार काट को नेगेटिव रूप में आप ले जाओ। चीजों को काटने के कारक केतु है, मंगल हथियार है। तो आप इमेजिन कर लो इसकी मानसिकता क्या रहेगी, या तो ये खुद मर जाएगा या दूसरों को मारने का काम करेगा। ये डॉक्टर का भी है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का नहीं है, ठीक है। कभी आप कहीं प्रेडिक्शन कर दो कि भैया तुम तो जो खतरनाक आदमी हो, तुम तो मार काट, ये सर्जन का भी है, थोड़ा ध्यान रखना। ये मेरी जो वाइफ है इसकी थोड़ी ना उसमें लगती है, बहन में, इसकी मामा की लड़की है। मैं वहां पे गया हुआ था, तो उन्होंने अपना वहां चार्ट दिखाया, ठीक है। तो लग्न याद नहीं है, लग्न में राशि कौन थी, लेकिन मैंने जो है उससे बोला मंगल प्लस केतु उसके लग्न में है, ठीक है। मैंने बोला कि आपके माइंड में प्रॉब्लम हो जाएगी, जो नशे वगैरह होते हैं, मसल्स वगैरह होती हैं, हो जाएगी। तो उस लड़की ने, वो मेरी साली लगती है वैसे, तो उस लड़की ने मेरी तरफ देखा, फिर अपनी मम्मा की तरफ देखा, ठीक है, बहुत सॉफ्ट नेचर की है वैसे, ठीक है। तो वो लेकिन दिखने में लगता है, लेकिन उसके अंदर द्वंद इतना चल रहा है कि उसे माइग्रेन वगैरह उन सब चीजों की प्रॉब्लम आ गई है, नसों में प्रॉब्लम आ गई है। क्योंकि जो एक्चुअल में एनर्जी हो, वो निकलनी है बाहर, जो उसका कर्म है, वो उसे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने उससे बोला कि अब वो है, वो आर्य समाजी, वो नहीं, आर्य समाजी नहीं, वो है वो सत्संगी, ठीक है। मैंने कहा आप डोनेशन करो, मंगल के उपाय बताए, केतु के बताए कि हम नहीं जा सकते, हम तो ये नहीं मानते हैं, मतलब मानो मत मानो, अब मैं तुम्हारे लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं बदल सकता हूँ, ठीक है। तो स्थिति ये हो गई है, इस केतु के कारण जो है बहुत सारी चीजें डायग्नोज भी नहीं हो पा रही, डॉक्टर डायग्नोज भी नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर यही तो बोल सकता है भाई आप सोचना कम कर दो, सोचना बंद कर दो, टेंशन मत लो। लेकिन ये टेंशन देंगे ना, अंदर का द्वंद खत्म नहीं हो रहा। डॉक्टर मंगल की ही प्रॉब्लम तो पकड़ सकते हैं, डॉक्टर केतु की प्रॉब्लम नहीं पकड़ सकते। केतु डॉक्टरों के डोमेन में नहीं आता है। तो लेकिन ये सर्जन का भी कॉम्बिनेशन है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। मैंने बोला कि स्थिति ये हो सकती है भाई आपकी हेड की सर्जरी भी हो जाए, ठीक है, अभी इलाज चल रहा है, ठीक है, खुद भी जो है वो है, डॉक्टर की पढ़ाई में लग गई हो, ठीक है।
एम्स में जहां तक मुझे पता है एम्स में उसका काम हुआ है। ठीक है। या तो वो जो स्टूडेंट होते हैं एमबीबीएस वगैरह करते हैं वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं तो उन्हें पढ़ाएगी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, पर वो डॉक्टरी लाइन में पहुंचेगी। तो ये डॉक्टर्स का भी एक कॉम्बिनेशन। तो अब ये मंगल केतु सेटिस्फाई होने शुरू होंगे। ठीक है। तो लगभग लगभग 1 साल है उसके पास में, 1 साल और प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। तो अब क्या है, मंगल केतु यहाँ पे सर्जन का, डॉक्टर का काम कर रहे हैं। तो अब ये सेटिस्फाइंग है क्योंकि इन्हें अपना फील्ड मिल गया है। तो इस बंदी ने क्या काम करा बताओ आप। इस बंदी ने, मैंने बोला मार काट, वो रिजल्ट भी खराब नहीं है। तो डॉक्टर मार काट करता है, वो चीरा फाड़ी करता है। उस बंदी ने बहुत सारे मेंढक काटे हैं, मुझे मेरी वाइफ ने बताया। तो गलत तो वो भी नहीं है। चाहे उसमें आदमी ना काटे हो, जानवर तो काटे। मैंने अपनी लाइफ में कभी मेंढक नहीं काटा क्योंकि भाई ऐसा कॉम्बिनेशन है ही नहीं उसके। उसे मजबूरी में काटना पड़ा। तो वो पता है क्या करती थी, वो आगे बताती थी कि आज मैंने मेंढक काटा। मेरी वाइफ वहां 2-4 दिन रही थी तो उसने मुझे बताया। मैंने कहा चलो जी ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन डॉक्टर्स के लिए, सर्जन के लिए। अब वो हाउस की एनर्जी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वैसी कि कोई 6 हाउस हो, 8th हाउस हो, ऐसे। ठीक है। और भी आप जब दिमाग लगाओगे, जब आप पढ़ते रहोगे तो और बहुत सारे कॉम्बिनेशन। अगर देखो आप यहाँ पे ये देखो, क्या ये कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकता? क्या ये उसका रिस्क नहीं ले सकता? मेष लगन में मंगल पावर में है, लेकिन आप ये देखो वो 8th हाउस का लॉर्ड भी, और साथ में आध्यात्मिक शक्ति के जो प्रतीक हैं केतु जो हैं वो भी लग्न में है। तो क्या ये कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकता? बोलो। ये जुड़ गए हुए हैं या चले गए? नहीं हेलो। नहीं सर है। तो सर आप हूँ। लगाओ दिमाग कि भाई आप, केतु जो इन चीजों के कारक हैं, गूढ़ विद्याओं के, रहस्यों के, कुंडलिनी जागरण के जो हाँ कारक, जी सर। जो अघोरियों को दर्शाते हैं, ओघड़ों को दर्शाते हैं, तांत्रिकों को दर्शाते हैं, और वो 8th हाउस के लॉर्ड के साथ में लगन में कुछ पावर में बैठेंगे, तो क्या ऐसा व्यक्ति रिस्क नहीं लेगा? ले सकता है बिल्कुल। लेगा सर। ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, 12th हाउस, कि हमें 12th हाउस का कुछ कनेक्शन दिखना चाहिए। अगर इस कुंडली में 9th हाउस में अगर जुपिटर बैठ जाते हैं तो उनकी जो, ये अर्चना जी चली गई है क्या? हाँ सर काफी देर से नहीं है वो। अच्छा चलो ठीक है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है प्रैक्टिस कर सकता है कुंडलिनी जागृत की। ठीक है। डॉक्टर्स के लिए, सर्जन के लिए कॉम्बिनेशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 8th हाउस जो है सर्जरीज का है, इंटरनल ऑर्गन्स की सर्जरी। तो ऐसी व्यक्ति में, और खास तौर से आप देखो कि किस चीज की सर्जरी कर सकता है। 8th राशि जिस ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती है उसकी सर्जरी कर सकता है। मेष राशि जिस ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती है उसकी ये सर्जन बन सकता है। ठीक है। जी सर जैसे हेड की। और बिल्कुल। सर ये। हाँ। लेकिन आप डॉक्टर के केस में 6 हाउस को देखना नहीं भूल सकते, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियों का स्थान है ना वो, तो उसका जी कुछ जी ना सर। कुछ कॉम्बिनेशन आएगा। चाहे D10 चार्ट में आ जाए, चाहे नक्षत्र वाइज आ जाए, चाहे दृष्टि वाइज आ जाए। ठीक है। हम्म। चलिए, आज के लिए इतना ही। जी सर। सभी को जय माता। जय माता दी। जय माता दी सर थैंक यू सर।